Assalamu alaikum. In this video, we will be talking about the structure and properties of covalent compounds. जब हम कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो कॉमनली कोवेलेंट कंपाउंड में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, दैट इज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कुछ ही ऐसे हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स या कह लो के मॉलिक्यूल्स या एटम्स, उनके अंदर जो है हम लोग जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कॉमनली अगर कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आता है तो जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आता है। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इतनी बात नहीं होती। तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, इसके बारे में भी जाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही होता है, सही है। जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, कुछ लिमिटेड ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स अगर हम देखें ना, तो या तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं या तो गैस हैं, सही है। तो जो सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज होते हैं, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह यही होती है कि उसमें हम देखते हैं कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड नहीं है। जैसे कि सॉलिड के लिए, सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो। तो पार्टिकल्स जो है इसमें टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो भी सब्सटेंस का होगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा नॉर्मली। और आप जितनी भी कॉमन एग्जांपल्स कोवलेंट कंपाउंड्स की देखो, तो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर, या तो ये गैस हैं या तो ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और क्योंकि इनमें जो है पार्टिकल्स टाइटली पैक नहीं होते, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है, जिसे हम लोग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक होगी, तो सब्सटेंस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई नहीं होगा। तो गैसेस जो होती हैं वो तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस बन चुकी है, तो आप खुद ही सोचो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है। और अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो वो मेल्ट भी हो चुकी है रूम टेम्परेचर पे, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता नहीं है। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन ईजिली। फिर इसके अलावा जो हमारे पास ये सब्सटेंसेज होते हैं, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये इवेपोरेट भी इजीली हो जाएंगे, जैसे पानी है इजीली इवेपोरेट कर जाता है। और अगर कोई चीज़ गैस है तो वो तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस ही है, तो वो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में, तो वो इवेपोरेट क्या होगी, वो तो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है। तो इसकी वजह यही है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो काफ़ी लो होता है। तो जब एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, तो जाहिर है कि वो इवेपोरेट भी इजीली कर जाएगी, अगर वो लिक्विड स्टेट में भी है तो। सो दे सिंस दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, दे इवेपोरेट इजीली। फिर इसके अलावा जो हमारे पास ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनका भी होता है, जो या कोवलेंट कंपाउंड्स जो वैसे नॉर्मली होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो फ्रीली मूविंग आयंस या तो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और कोवलेंट कंपाउंड के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना उनके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही उनमें कोई फ्रीली मूविंग आयंस हो सकते, क्योंकि ये आयंस तो इनमें है ही नहीं ना, आयनिक कंपाउंड तो है ही नहीं। तो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव फ्रीली मूविंग आयंस और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर पानी में इनसॉल्यूबल ही होते हैं। आप ऑक्सीजन को पानी में डिजोल्व करने की करो, बहुत थोड़ी सी होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व पानी में नहीं होती। और हाइड्रोजन है, पानी में डिजोल्व नहीं होती। नाइट्रोजन गैस को आप पानी में डिजोल्व करने की करोगे, नहीं होगी एज सच। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में यूजुअली इनसॉल्यूबल ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में हमने सिर्फ अभी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कवर किया है। तो इस वीडियो को हम इसलिए ही शॉर्ट रख रहे हैं, ताकि सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक जो है वो कवर हो भी गया इसमें। तो फिर जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।